ओके गाइस, तो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे उस क्वेश्चन को हम लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मींस फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। तो अब जब हमारा किसी भी क्वेश्चन का इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया, इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो गया, आफ्टर दैट हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम इससे पहले देखे थे दो मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड से और सिंप्लेक्स मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है पहले तो वो देखेंगे, और कुछ स्पेशल केस भी आपको यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में देखने को मिलेगा। तो तब उस टाइम पे उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड देखने वाले हैं। तो जस्ट गेस कि आपके पास ये एक क्वेश्चन है, सॉल्व एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। अब आपने जैसे क्वेश्चन मिक्स कैसे आ सकता है, क्वेश्चन दे दे तो उस क्वेश्चन से आप पहले तो एलपीपी ये फॉर्म करोगे, ये आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, उसके बाद कंस्टेंट बनाओगे, और ये लास्ट में लिमिटेशन दिया x1 और x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये लिमिटेशन, तो ये आप बनाओगे, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट इनटू इक्वेशन। तो ये जो कांस्टेंट है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, जस्ट लेट अस राइट 2x1 प्लस x2 इक्वल टू का साइन ला के आप लिख दो, तो ये आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा, पॉइंट ऑन लाइन 1। अब देखो ये हमारा इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में जब x1 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x2 आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन इसी में अगर x2 की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो x1 आपका 50 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 1 के लिए ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सेम इक्वेशन नंबर 2 में x1 की 0 पुट करोगे तो x2 80 मिलेगा, और x2 को 0 पुट करोगे तो x1 80 मिलेगा। तो ये हमने ऐसे टेबल बना के कर लिया। क्लियर। आफ्टर डेट अब मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। तो लाइन 1 के लिए हमारा टेबल ये है, लाइन 2 के लिए टेबल ये है। तो लाइन 1 के लिए टेबल हमने बनाया 20, 40, 60, 80, 100 ये x1 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट x2। तो ये हमने बना लिया। आफ्टर दैट हमने ये किया कि x1 इज इक्वल टू 0, तो 0 पे हमने पॉइंट रखा, और x2 इज इक्वल टू, मतलब x1 इधर हम नहीं जाएंगे कि x1 हमारा 0 है, और x2 कितना है 100, तो x2 ऊपर वाला लाइन है, तो x2 100 पे गया, हमने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसका सेकंड में बता रहा है कि x2 आपका x1 कितना है 50, तो x1 50, हम ये 40 और 60 के बीच में 50 चले गए, बट x2 बता रहा है 0, मतलब ऊपर की ओर नहीं जाना, तो ये एक पॉइंट मिल गया। इस लाइन को आप ज्वाइन कर दें तो ये आपको मिल जाएगा लाइन 1। सिमिलरली इसके लिए तो 0 x1 0, मतलब x1 की तरफ नहीं जाएंगे, और x2 की तरफ 80 जाएंगे, तो 80 पे पॉइंट दिया, और 80 x1 की तरफ 80 जाएंगे और x2 की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब 0 है, तो ये 80, तो एक पॉइंट मिला, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है, अब आपको एक, जैसे कि हम पहले 11th-12th में पढ़े थे, ऐसा ग्राफ किया, दोनों का कॉमन एरिया कहाँ आ रहा है, उसे हम बोलते थे कि भाई इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन या ऑप्टिमम एरिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो आपको रेड कलर से लाइन दिख रहा है और ब्लैक कलर से लाइन दे रहा है, दोनों कवर कर रहे हैं हमारे इस एरिया को। अब ये कवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसको बोला कि ये इधर की ओर फ्लो हो रहा है और ये लाइन इधर की ओर फ्लो हो रहा है, तो दोनों का कॉमन हमारा ये एरिया आ गया ये। बट अगर इसका रेड वाले का इधर फ्लो हो रहा है और ब्लैक वाले का इधर फ्लो होता तो हमारा मैच ही नहीं करता, इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाता। मैच क्यों नहीं करता कि ये ऊपर आता तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एरिया कवर करता। अब उसको कैसे ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, नो अप्लाई कंडीशन गिवन इज इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में x1 और x2 की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मीन्स अगर मेन इक्वेशन आपका ये था, x1 और x2 को जब 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर लाइन 1 के लिए सेटिस्फाई है, तो हम ये नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, 0 की तरफ, ऑरिजिन की तरफ हम इसको एक्सटेंड करेंगे। क्लियर। अब सेम टू सेम इस इक्वेशन में x1 x2 की वैल्यू 0 0 पुट करो, 0, तो ये भी 80, ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, 80 से कम है 0, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आप ओरिजिन की तरफ जाइए, ब्लैक वाले को भी आप ओरिजिन की तरफ एक्सटेंड कीजिए, दोनों का जो कॉमन एरिया आएगा हमारा ये आएगा, आ रहा है, तो इसको पॉइंट दे दीजिए। तो ये पॉइंट है हमारा O जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, ये पॉइंट है हमारा A जिसका कोऑर्डिनेट है 50 0, यहां से ये 50 गया था, x2 है नहीं 50 0, ठीक है। अब A 0 A
अब आपका ये ले लो, जस्ट डी ले लो, इसको, इस पॉइंट को डी, ये डी, तो ये कितना था, यहाँ से 80 था x2 पे और ये 0 है, तो ये 0 80, ये पॉइंट को बोलेंगे हम 0 80। क्लियर। अब ये पॉइंट फाइंड करने के लिए लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे क्रॉस कर रहा है और आप वहीं पे वो पॉइंट सॉल्व करना चाहते हो, तो आप लाइन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मैंने लिखा है ऐसे और इसको सॉल्व, एलिमेंट्री मेथड सॉल्व कर दिया, माइनस कर दिया, तो x2 से x2 कैंसिल, 2x1 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 100 माइनस 80 20, तो x1 इज इक्वल टू 20। अब इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा 80 माइनस 20 इज 60, तो x1 और x2 आपको मिल गया। तो आपका ये जो पॉइंट है वो कितना हो गया, 20 और 60। ठीक है। अब जो इसे कॉर्नर्स हैं, मींस पॉइंट, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे आपका ऑब्जेक्टिव, मींस ऑब्जेक्टिव मतलब अगर ये ओ पे 0 0 है तो ओ पे आपका मैक्सिमाइज वैल्यू कितनी आएगी, तो एट पॉइंट ओ मतलब x1 और x2 की वैल्यू 0 0 पुट करोगे तो आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या आ जाएगी, z की 0। तो अभी जो 4 कॉर्नर मिले हैं, मैंने ये कॉर्नर का टेबल बनाया, कॉर्नर के लिए टेबल बनाया 0 A C और D के लिए। ठीक है। अब z की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे 0 0 तो x1 और x2 की जगह पे पुट किए तो 0 आ गया, x1 की जगह 50 पुट किए, x2 की जगह 0 पुट किए तो z हमारा इतना आ गया। ठीक है। ऐसे सारे को सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद इसमें देखेंगे आपका मैक्सिमम है, क्योंकि आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम कौन सा है, 2500। देयरफॉर बिकॉज वी कैलकुलेट द मैक्सिमम, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज A. Optimum solution point will be A, which is equal to 50 0, where x1 is equal to 50 and x2 is equal to 0, and the optimum value z is equal to 2500. क्लियर। तो ऐसे हम ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इस तरह के ग्राफिकल मेथड से अगर किसी एलपीपी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो कुछ एजम्पशन या कुछ एक्सपेक्टेशनल केस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैंने एलपीपी में इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। ये हमारा कंस्टेंट हो गया, 1 2 3 वेरिएबल कंस्टेंट हो गया, वेयर लिमिटेशन इज x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। नाउ अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 या लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हो। तो लाइन 1 के लिए x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x2 कितना आ जाएगा, 500, और x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x1 कितना आ जाएगा, 200। ठीक है। तो ऐसे 1 2 और 3 के लिए हम पॉइंट्स निकाल लिए, तीनों लाइन के लिए। फिर हम ग्राफ बनाए। ठीक है। तो लाइन 1 के लिए ग्राफ पे, लाइन 1 के लिए ग्राफ पुट कर ले 0 500, तो 0 और ये 500, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये 0 ऊपर 500 जाना, तो 500 कहाँ है, ये रहा 500। ठीक है। और 200 और 0, तो यहाँ 0 इधर 200। तो आपका जो ये पिंक लाइन दिख रहा है लाइन 1 के लिए बना है, लाइन 2 के लिए ब्लैक बन, लाइन 3 के लिए ये बना है। ठीक है। तो अब देखो इसके कंडीशंस क्या है। अब जब आप इसमें x1 x2 की वैल्यू 0 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, मींस आपका लाइन 1 जो है वो आप ओरिजिन की तरफ एरिया कवर करेगा। क्लियर। सेम टू सेम यहां भी 0 0 पुट करो तो सेम यहां भी यही होगा, 0 ही आएगा। ठीक है। ये भी सेटिस्फाई है, मींस जो लाइन 2 है ये भी आप ओरिजिन की तरफ एक्सटेंड करो। ठीक, लाइन 2 को भी। ठीक है। सिमिलरली लाइन 3 को भी, तो इसको भी x1 x2 की जगह 0 0 पुट करोगे तो ये फाइनल इतना ही आएगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। तो लाइन 3 भी सेटिस्फाई है, ये भी ओरिजिन की तरफ एक्सटेंड होगा। तो आप देखोगे जो तीनों का कॉम्बाइन है हमारा ये एरिया है, ये एरिया है, जो ये एरिया है ये हमारे तीनों का कॉम्बिनेशन का बना है ना। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, O के लिए क्या है 0 0, A के लिए क्या है मैंने लिख लिया, O के लिए 0 0, A के लिए 200 पॉइंट, A पॉइंट ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 200 200 0। B के लिए B पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक है। C पॉइंट हमारा ये रहा। अब देखो C पॉइंट हमें पता है, O पॉइंट पता है, A पॉइंट पता है, B पॉइंट नहीं पता। तो B पॉइंट हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो इस B पॉइंट पे 2 लाइन क्रॉस कौन कौन कर रहे हैं, एक तो थर्ड लाइन क्रॉस कर रहा है और एक फर्स्ट लाइन क्रॉस करना है। तो इक्वेशन जो 3 है और इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू निकाल लो, वही आपका इस b का कोऑर्डिनेट होगा, जो कि आएगा 125 और 187.5। क्लियर। अब क्या करना है, अभी जो आपका ऑब्जेक्टिव है और ये जो ऑब्जेक्टिव है x1 x2, तो
एट 0 इक्वल टू ओ के लिए 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो x1 x2 पे 0 0 पुट करो तो z इक्वल टू हो जाएगा 0। सिमिलरली a के लिए 200 0 है, मीन्स x1 200 है, x2 0 है, पुट करो वैल्यू, तो ऐसे आपके z की वैल्यू निकल आएंगी ना। फिर आपको यहाँ पे एक चीज दिखने को मिलेगा, अब हम क्या बोलते हैं इसमें मैक्सिमम टर्म देखते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको क्या है 20,000 20,000 10,000, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 वैल्यू मिल रहा है। अब क्या करें, मैक्सिमम अगर 2 वैल्यू मिल रहा है देन व्हाट नाउ, अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिला, इन दैट केस एलपीपी हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप इतना लिख दोगे कि इसका कोई सॉल्यूशन है, फाइंड द, क्योंकि क्वेश्चन आपका आएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप सॉल्यूशन से पहले तो हमने फाइंड किया था ना। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एलपीपी हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिकॉज एट ए एंड बी, ए और बी पे हजारों किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे सबकी वैल्यू सेम मिलेगी। Therefore, optimal solution. So at line AB, the objective value is same. From therefore, we only AB from point A और B को हम डार्क करेंगे because इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे हमें सेम वैल्यू मिलेगा. That is the maximum Z की वैल्यू मिलेगी. Therefore, the LPP has infinite solution. सेकेंड केस ये है हमारा, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, ठीक है। सेकेंड केस ये है, जस्ट एग्जांपल कोई क्वेश्चन एलपीपी का है, उसको आपने एलपीपी इक्वेशन में फॉर्मेट किया तो आपका ऑब्जेक्टिव निकला इतना, कंस्टेंट आपके ये दोनों हैं, ये आपके लिमिटेशंस हो गए, ठीक है, ये बनाया आपने सॉरी। नाउ ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के लिए हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करें, मींस x1 की जगह पे हमने x2 की जगह पे हम जब 0 पुट किए थे x1 हमारा 2 निकल गया, और जब हमने x1 की जगह पे -2 पुट किया तो x2 हमारा 0 निकल गया। सिमिलरली इसमें भी हमने पॉइंट, अब ये पॉइंट के बाद हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लाइन 1 को हम दिखा रहे हैं रेड से, लाइन 2 को हम दिखा रहे हैं ब्लैक से। तो जहां ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये ड्रॉ हो गया। ड्रॉ करना बताना पड़ेगा, फिर आप समझ गए, जैसे 2 और 0, ये आपका x1 का लाइन है, ये x2 का लाइन है। 2 0 मतलब x1 2, तो x1 2 और x2 0, तो मतलब ये पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। और फिर दूसरा है -2 और 0, तो x1 -2, समथिंग मिस्टेक हियर, यस, यहाँ पे -2, क्योंकि जब इसको 0 पुट करोगे x1 को तो ये -2 मिलेगा, और x2 को 0 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो लाइन 1 और लाइन 2 आपने ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान देना, अब इस इक्वेशन में x1 और x2 को अगर 0 0 आप पुट करोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट इज व्हेन वी पुट 0 0 देयरफॉर 0 इज लेस देन 2 सेटिस्फाई। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब ये जो रेड वाला लाइन है इसको ऑरिजिन की तरफ एक्सटेंड करोगे। तो ऑरिजिन किधर है, इधर की ओर है, तो इसको आप इधर की ओर एरिया एक्सटेंड करोगे, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में जब 0 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन 4 x1 x2 की वजह। तो क्या ये सही है, मीन्स ये दिस इज नॉट सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप ये ऑरिजिन की ओर ना लाके इसको ऑरिजिन के अपोजिट आप प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऑरिजिन के अपोजिट और इस लाइन को थोड़ा आप एक्सटेंड कर दोगे। अगर ये हमारा जो रेड लाइन है जस्ट इसको एक्सटेंड कर दो तो ये इधर की ओर जा रहा है, क्योंकि ये ऑरिजिन की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है इधर की ओर, और ये इधर की ओर। तो कॉम्बिनेशन हमारा जो एरिया बन रहा है वो ये बन रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कोई हमें मिल नहीं रहे, दिस ये इनफिनाइट तक जा रहा है। दिस मीन्स द एलपीपी हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्लियर। नाउ ये तो क्वेश्चन था हमारा मैक्सिमम का, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था फॉर मैक्सिमम के लिए था। अगर यही हमें मिनिमम के लिए मिला, इन दैट केस क्या करेंगे, तो मिनिमम के लिए अगर मिल गया, इफ सेम क्वेश्चन फॉर मिनिमम अगर मिनिमम के लिए मिल गया, इन दैट केस लोअर कॉर्नर ए और बी, लोअर कॉर्नर मीन्स अब लोअर कॉर्नर इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की हो जाएगा, इसका कोई कॉर्नर तो नहीं, एक ही कॉर्नर है लोअर कॉर्नर, एक ए है और एक बी है, ये दोनों कॉर्नर ही है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और 4 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन इसको सॉल्व करो। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x1 x2 की वैल्यू निकलेगी, जो कि आपका b निकलेगा, और जो आपका आएगा 3 और 1। ओके, नाउ a 0 4 और b 3 1 पे मिनिमम z की वैल्यू क्या आएगी, तो z a 0 4 x1 0 x2 4, तो x1 0 x2 4 जब पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 z की वैल्यू, और b 3 1, 3 मतलब x1 3 x2 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका z इज इक्वल टू 9।
इन जेड में, ठीक है, जेड में, तो ये 9। अब मिनिमम के लिए फाइंड कर रहे हो तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 9, दिस इज मिनिमम, देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज B31 एंड द वैल्यू इज Z इज इक्वल टू 9। क्लियर? तो ये आपका एक केस था। ओके, एक और एक्सेप्शनल केस देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन था, क्वेश्चन से हमने एलपीपी इक्वेशन बनाया जिसमें ऑब्जेक्टिव हमारा आया मैक्सिमम के टर्म में जेड, ये ऑब्जेक्टिव, ये हमारे कंस्टेंट आया और ये हमारा लिमिटेशन आया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को x1 की वैल्यू 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू 0 पुट किया तो x2 1 आया, x2 की वैल्यू 0 पुट किया तो 1 आया। तो ऐसे पुट करके 2 इक्वेशन बना लो। दोनों के बाद आप ये ग्राफ बना लो, ये हमारा x1 के लिए कोऑर्डिनेट, ये x2 के लिए कोऑर्डिनेट। तो इससे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ऐसा लाइन, ये आपका लाइन 1 बन रहेगा, क्योंकि देखो लाइन 1 कैसे बना, -1 0, x1 -1 की तरफ गया, -1 की तरफ गया और x2 0, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया 0 1, ठीक है, x1 0, x2 1, तो ये 1, तो ये एक लाइन ये ड्रॉ हो गया। ओके, दिस मीन्स ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ इक्वेशन नंबर 2 के लिए लाइन क्या होगा, 0 0, तो एक पॉइंट ये 1 1, तो इधर का 1 और इधर का 1, तो ये पॉइंट मिला, तो ये ड्रॉ कर लिए। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 0 पुट करोगे, ठीक है, तो 0 पुट कर रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि इट इज 0 इज लेस देन -1। क्या ये सही है? 0 लेस देन है -1 से। और आप देखें, अगर इसको आप ऐसे देखें, ओके, 0 इज लेस देन -1। अब यहाँ पे -1 ऐसे जा रहा है, फिर ये अगला वाला होगा -2, अगला वाला होगा -3, तो 0 क्या आ रहा है, ये सबसे आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो आप बोलोगे 0 लेस देन, और दिस, अभी जैसे आपसे मैं पूछूं कि 1 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो क्या बताओगे, 1 बड़ा है। सिमिलरली मैं पूछ रहा हूं -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप बोलोगे 0 बड़ा है, बट यहाँ पे आ रहा है 0 लेस देन। तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं है। तो ये आप कहाँ जा रहा है, ये बाहर की ओर प्रोजेक्ट होगा, सेंटर से बाहर की ओर प्रोजेक्ट नहीं जाएगा उधर की ओर। सिमिलरली इसके लिए 0 0 पुट करो तो सेम आ रहा है, मीन्स ये ऑरिजिन की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसका कोई भी पॉइंट मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मैच। इन दैट केस आपका जो इसका सॉल्यूशन आएगा, दैट इज नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। इस टाइप के ग्राफ के लिए नॉन फिजिबल सॉल्यूशन बनेंगे। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिसमें आप कंडीशन का फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप देखोगे कि आपका नॉन फिजिबल है, इन्फिनाइट है या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। क्लियर? बस ग्राफिकल मेथड में इतना ही हम करते हैं। तो पहले टॉपिक का ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, अगले में हम सिंप्लेक्स मेथड से इस टाइप के एलपीपी को सॉल्व करेंगे। क्लियर?